पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। मेरे अजीजों, आज के पवित्र कलाम का विषय है मनुष्यों से सावधान। हालेलुया। कौन से मनुष्यों से सावधान? आज हम यही जानेंगे। आइए हम मत्ती की अंजील उसकी 23 की 1 से लेके हम 4 तक पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 23 की 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। अब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हालेलुया। 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 इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज उन लोगों से हमें अपने पवित्र कलाम के द्वारा पवित्र आत्मा जी के वसीले हमें जी आज बताना है कि प्रयत्न किया है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जो सिर्फ शिक्षा देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पर उनको खुद नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील 23 की एक आयत में लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। किनको कहा? और दूसरा भीड़ से कहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी जब चलते थे उनके पीछे भीड़ों की भीड़ चलती थी। हालेलुया। किस लिए चलते थे? कुछ तो ऐसे थे सिर्फ देखते थे कि अब प्रभु यीशु मसीह क्या करने लगे। उनको चमत्कारों की वजह से देखना मांगते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं था कि सारे ही विश्वासी थे। हालेलुया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। तो हम सब मसीह हैं। आप हाथ उठा के कह सकते हैं, हाँ प्रभु तुमने मुझे चुना है, मुझे अपनी महिमा के लिए ठहरा दिया है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि सिर्फ जो देखने आते हैं उन तमाशबीनों की तरह। मैं तो आपका अपना हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हालेलुया। सदा ही एक जन जो परमेश्वर ने अपॉइंट किया है वो सदा ही उस गद्दी पे नहीं रहेगा। मतलब खुदा के बहुत सारे नबी आए, खुदा के बहुत सारे दास आए, क्या वो रहे? आज भी है। क्या वो रहेंगे कल? नहीं रहेंगे। एक चले जाएगा, कोई फिर उसकी तरह दूसरा आ जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही मूसा की गद्दी पर भी कुछ शास्त्री और फरीसी लोग बैठे हैं। हालेलुया। आज भी ऐसा ही है।
आज भी ऐसा है। आज रोम डॉक्ट्रिन भी चल रही है। हालेलुया। बाइबल का पवित्र कलाम ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। लिखवाया गया। हालेलुया। और परमेश्वर के चेलों के द्वारा ये लिखा हुआ है। हालेलुया। इसकी भाषा चेंज हो सकती है। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, आज अगर हम वचन की संतान हैं तो हमें अगुवाई किसकी मांगनी है? हाँ जी, हालेलुया। अगर हम आज वचन की संतान है तो हमें चलना भी कैसे? वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। सो इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हालेलुया। वो जो मनुष्य हैं वो वचन से लेके आपसे बात करेंगे। हालेलुया। अगर आपको वचन की वो तालीम दे रहे हैं तो आप वैसा करना। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, उनका जीवन देख के आप वैसा मत करना। हालेलुया। हालेलुया। मतलब के कहने का उनके जैसे मत बन जाना। हालेलुया। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वो सिर्फ क्या है? तालीम देते हैं। सिर्फ वचन के बारे में दूसरों को क्या करते हैं? बताते हैं, परंतु खुद वचन के ऊपर नहीं चलते। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे और जो चाहो मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में मतलब वचन में बने रहो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। और अंदर भी क्या हो? हमारे वचन हो। हम खाएं क्या? वचन। हम पिए क्या? वचन। हम कोई काम करें तो कामों में भी क्या नजर आए? वचन। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि जो आप जीवन को देखिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी ने जो हमें शिक्षाएं दी वो देदारी होके हमारे बीच में आए। मेरे अजीजों, क्या उन्होंने खुद नहीं किया? करके दिखाया। हालेलुया। पहले करके दिखाया, फिर कहा ऐसे करो। हालेलुया। एक बच्चा अगर उसको पौड़ियों पे चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पीछे से कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बच्चे कॉपी करते हैं। किनकी कॉपी करते हैं? पेरेंट्स की। किनकी कॉपी करते हैं? पेरेंट्स की। अब माता या पिता पौड़ियां चढ़ रहा है और बच्चा पीछे उसके कॉपी करेगा क्या? नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज की शिक्षा एक और भी है। अब आप अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ब्लेस हों, हमारे भाई बहन ब्लेस हों, तो मेरे अजीजों पहले खुद ब्लेस हो जाइए। हालेलुया। खुद चलिए ताकि आपके बच्चे आपके पीछे चले। हालेलुया। मानने से पहले खुद मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत ही अच्छा पुलाव बनाया किसी ने, वो बनाया और वो लोगों को कहने लगा, खाओ खाओ बहुत अच्छा है। मेरे अजीजों, क्या वो असल में बता सकता है कितना अच्छा है? बता सकता?
बता सकता? बता सकता? नहीं बता सकता। हालेलुया। सिर्फ एक गैस लगा सकता है, परंतु मेरे अजीजों जिसने बनाया अगर वो खुद खाएगा, खा के वो उसको टेस्ट करेगा, फिर वो बताएगा हाँ रियली ये बहुत ही ब्लेस्ड है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों हमें दूसरों को बताने के लिए खुद उसमें चलना पड़ेगा। चखो तो देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। हालेलुया। बहुत भारी बोझ है, वो खुद नहीं उठाते, किनके ऊपर रख देते हैं? मनुष्यों के ऊपर। हालेलुया। मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह जी ने मत्ती में क्या कहा कि मैं सेवा टहल कराने नहीं बल्कि करने आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों अगर हम दूसरों के ऊपर ला देंगे तो मेरे अजीजों बरकत कहां आएगी? दूसरे ही ले जाएंगे। हालेलुया। दूसरे ही आशीष ले जाएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो आज जहां लिखा है कि वो भारी भीड़ को, वो बड़ा भारी बोझ किनको उठा देते हैं? कहते उठाने के लिए लोगों को कहते हैं। हालेलुया। और उनके कंधों पर रख देते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सिरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए आज हमें 2 हाथ दिए, किसके लिए दिए? आज परमेश्वर की महिमा के लिए दिए। हालेलुया। जब मत कहना खाने के लिए दिए। हालेलुया। मेरे अजीजों बंदा परमेश्वर ने बनाया था बंदगी के लिए। हालेलुया। क्या जो खाते नहीं है के जीवित नहीं रहते? जो खाते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने साबित किया 40 दिन 40 रात निराहार रहकर। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लोगों ने जो साबित नहीं किया? एलिया 40 दिन 40 रात निराहार आ जाओ, उस पर्वत पे जाना था। हालेलुया। क्या और कोई नहीं रहा? हालेलुया। मूसा भी पहाड़ी पर गया था। हालेलुया। भूखा रहा वहां। मेरे अजीजों भूखा नहीं रहा, आत्मिक मन्ना खा रहा था वहां। हालेलुया। हालेलुया। तो 4 की 4 मत्ती में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। मत्ती की अंजील 4 की 4 आयत में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं सन से मुख से निकला जीवित रहेगा। हालेलुया। सब मेरे अजीजों ये कलाम भी हमारे लिए काफी है हमें जीवित रखने के लिए। हालेलुया। सो परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हालेलुया। वो मेरे अजीजों अपने काम क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। कि लोग कहें उनको कि ये धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। पर रोमियो 3 की 23 में लिखा है मनुष्य जन्म से ही पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों हम
ये नहीं कह सकते कि हमसे कभी कोई गलती हुई नहीं। आज भी हर रोज हमसे गलतियां होती हैं मेरे अजीजों। मानना ही आशीष है और उसको नकारना अपनी आशीषों को स्टॉप करना है। हालेलुया, हालेलुया। बात छोटी सी परंतु काम उसके बहुत ही बड़े हैं। हालेलुया। वे अपने तबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हालेलुया। वो लोगों को दिखाते हैं। आजकल तो फैशन है, तबीज तो वो जो डालते हैं ना अपने वस्त्र कोरे। कई तो आज वस्त्र भी वैसे डालते हैं, मान लो चिट्टे वस्त्र भी हो सकते हैं। चिट्टे वस्त्र किसकी निशानी है? पवित्रता की। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। हालेलुया। एक पता है आपको, आप सब जानते हैं, एक धर्मी व्यक्ति था, एक पापी व्यक्ति था। तो मेरे अजीजों, दोनों परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर के मंदिर में वो धर्मी था, कहता कि प्रभु मैं तो वफादारी के साथ चल रहा हूं, मैं तो दशमांश भी निकालता हूं, मैं वचन भी पढ़ता हूं, जैसा जैसा लिखा मैं सब काम करता हूं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना? सुना? नहीं सुना। हालेलुया। और एक व्यक्ति रोता हुआ, चिल्लाता हुआ आता है, गिड़गिड़ाता है, झुकता है, घुटनों पे आता है। इसका मतलब क्या है? झुकने का मतलब अपने आप को दीन करना है। प्रभु का पवित्र कलाम भी कहता है, यहोवा क्या क्या दीन बनो तो वो तुम्हें शिलोह में बनाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब वो झुकता है और वो ये नहीं कहता कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं वो करता था, मैं वो करता था। हालेलुया। वो सिर्फ एक ही बात कहता, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। अगर वो भी चाहता तो वह दलीलें दे सकता था। वो भी कहता, हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। पर मेरे अजीजों, वो झुक गया और उसने एक ही बात कही, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। तो उस धर्मी की प्रार्थना को सुना गया कि उस झुकने वाले को, जिसने क्षमा मांग ली, उसकी प्रार्थना को सुना गया। हालेलुया। जिसने क्षमा मांग ली, उसी की दुआ को सुना गया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा जी के वसीले अपने वचन के द्वारा आज हमें इन बातों को सिखा रहे हैं कि हमें भी कैसे चलना है, कौन सी शिक्षा को पकड़ना है, कौन सी शिक्षा को हमने सदैव के लिए अपने से दूर करना है। हालेलुया। एक दिन सिस्टर को दो शेर दिखाई दिए थे सपने में। हालेलुया। एक गोल्डन कलर का था, ब्राउन कलर का, और एक ब्लैक कलर का था। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने बताया कि अब गोल्डन जो शेर है मेरा राज्य बढ़ने वाला है। हालेलुया। अब और ज्यादा परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। अब और लोग ब्लेस होंगे। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, वो काला शेर, उसके मतलब यही था कि पाप भी बढ़ेगा। हालेलुया। पाप भी बढ़ेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमने अगर हम वचन पढ़ेंगे, वचन हमारे अंदर होगा, यही वचन हमें उन पापों से बचाएगा, हमें यही वचन बुराइयों से बचाएगा, यही वचन हमें बीमारियों से बचाएगा, यही वचन हमें ऐसे भरमाने वाले भेड़ियों से बचाएगा। हालेलुया। 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 अगर हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे, अगर हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई
दवाई नहीं लेंगे। तो मेरे अजीजों, वचन तो एक दिन आमोस की 8:11 के अनुसार उठा लिया जाएगा स्वर्ग में, और जो बाइबल कोरी कागज की तरह रह जाएगी। और जवान आएंगे समुद्र से पार और ढूंढेंगे, अकाल पड़ जाएगा किसका? वचन का। हालेलुया। और वो मूर्छित होके गिर जाएंगे, फिर उठेंगे नहीं, कभी नहीं उठेंगे। हालेलुया। इसीलिए जे समय हमें मिला है कि हम वचन को खा लें, फिर क्या करें? फिर बाहर निकाल दें। हालेलुया। हालेलुया। क्या करें? वचन खा लें और बाहर निकाल दें। हालेलुया। मेरे अजीजों, खा लें और पचा लें और वो हमारे रोम में रच जाए। हालेलुया। जब मुंह खुले तो वचन निकले। हालेलुया। बात करे तो वचन निकले। हालेलुया। कोई काम करे तो महिमा हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ऐसा होना चाहिए कि हम वचन खा लें, पचा लें और वो हमारे रोम में बस जाए। हालेलुया। तभी हम बच पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे बढ़ेंगे हम। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। 5 आयत में लिखा, वे अपने तबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरों को बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन। हालेलुया। भोज क्या होता है? भोज क्या होता है? खाना। हालेलुया। जब कोई खाने का टाइम होता है, उनको आगे बड़े बड़े स्थान चाहिए। हालेलुया। अगर कहीं भूल से उनको पीछे बढ़ा दिया जाए, वो मैं तो ये हूं, हालेलुया, मुझे पीछे कैसे बढ़ा दिया? हालेलुया। मेरे अजीजों, तो वो सभा में भी उनको मुख्य स्थान चाहिए, सबसे आगे। कहते कि हमें सबसे आगे बैठाया जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। एक वचन एक बरकत को आपकी खोलने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हालेलुया। बाजारों में उसको नमस्कार करते जाते हैं। हालेलुया। और मनुष्यों में उनको क्या कहलाना अच्छा लगता है? रब्बी। हालेलुया। मैं एक बहुत ही अभिषिक्त दास हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, घमंड नाश कर देता है। सो मेरे अजीजों, झुकने में ही आशीष है। हालेलुया। जिसने आज जे अधिकार दिए वो ले भी सकता है। हालेलुया। वो कभी भी ले सकता है। हालेलुया। जिसने पौलुस को, क्या शाऊल को राजा बनाया था, उसने वो अधिकार वापस भी ले लिया था। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसने पवित्र आत्मा दिया तो फिर पवित्र आत्मा चला गया था, उसके ऊपर कौन सा आत्मा उतरने लग पड़ा था? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। सो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को क्या है, वो मनुष्यों में रब्बी कहलाना चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई आत्मिक जन्म नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि तुम रब्बी ना कहलाना। रब्बी मतलब कि जे मत समझना मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया। एक ही है जो था, जो है, जो
आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वही है, वही रब्बी है और कोई रब नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते प्रभु तू रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हालेलुया। कितने गुरु हैं आपके? हाथ ऊपर कीजिए। जिनके 4-5 हाथ नीचे रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है 4-5। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, एक ही है तो संग किस बात की? हालेलुया। एक ही है। हालेलुया, एक ही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हैं। हम मसीह में सब क्या हैं? भाई हैं। हालेलुया। एक बीच में बोल रहे मैं तो बहन हूं। हालेलुया। हम सब क्या हैं? भाई हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में सब एक ही है। हालेलुया। वो कभी पक्षपात नहीं करते। आगे हम 9 आयत पढ़ेंगे। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। हालेलुया। एक ही है पिता। कौन? वो पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जहां एक आपका और पिता हो सकता है, कौन? जन्म देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पिता की पदवी कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी था, है और हमेशा धर्मी रहेगा। हालेलुया। मनुष्य कभी भी अंत तक भी धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर जिनको बचाना चाहेगा वही बचेंगे। हालेलुया। और जो तय है, जिनका नाश हो जाना है, तो वो नाश होंगे। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, हर बात के लिए जब परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे ऊपर हुआ है, जो परमेश्वर की दया है जो हमारे ऊपर हुई है। हालेलुया। हर रोज हर जन संसार में गलती करता है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कि किसी कोई कहे कि मेरे से कभी गलती होती नहीं है। हालेलुया। गलती करते हैं, परंतु जब हम झुकते हैं, क्षमा मांगते हैं, हमारा पिता इतना दयालु परमेश्वर है, उसी वक्त क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हमारा पिता एक धरती पे हो सकता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, पर दूसरा पिता जिसने हमें आत्मिक रीति से जन्म दिया, वो एक ही पिता है। वो कहां है? स्वर्ग में। हालेलुया। क्या वो हमारे बीच में नहीं है? हालेलुया। मेरे अजीजों, जब 2 छात्र परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं तो वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के पिता परमेश्वर उसी वक्त अपने लोगों के बीच आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे अगर देखा जाए तो वो कभी अपने लोगों को छोड़ते ही नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं छोड़ते? वादा है। नहीं मेरे अजीजों, अपना एक तो परमेश्वर ने हमें सदा के लिए दिया हुआ है सहायक, कभी छोड़ते ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। और स्वामी बिना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह।
अपने आप को स्वामी भी मत कहलाना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, वो है मसीह। मसीह मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आप आगे ध्यान से सुनिएगा। 10 आयत में लिखा है आगे, अर्थात मसीह 11 में, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। मेरे अजीजों, बड़ा होना चाहते हैं तो पहले अपने आप को छोटा कर दीजिए। हालेलुया। छोटा कर दीजिए। बड़ा होना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमेशा छोटों को पसंद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा चाहते हैं। छोटा मतलब हाइट छोटे वाले नहीं। हालेलुया। हालेलुया। रियली वो बच्चों को पसंद करते हैं। परमेश्वर किनको पसंद करते हैं ज्यादा? बड़ों को क्यों नहीं पसंद करते? हालेलुया। क्योंकि बड़े हैं। वेरी गुड, धन्यवाद। परमेश्वर को बहुत बरकत दे। बड़े हैं जो गलती करके उसको छुपा लेते हैं और मानते नहीं है। हालेलुया। रख लेते। हालेलुया। पर बच्चे ऐसे हैं, अगर उनको चांटे भी लगा दिए जाए तो वो गुस्सा नहीं करते। हालेलुया। फिर भागे किसके पास जाएंगे? जिसने चांटे लगाए हो। हालेलुया। मतलब कि वो जीव क्या है? झुकते हैं। वो पहले ही क्या है? बच्चे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। और जो बड़े होते हैं उनको इंसल्ट महसूस होती है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर बच्चों को पसंद करते हैं। कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हों का ही है। हालेलुया। सो जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हालेलुया। और आज अगर कोई चाहता है, अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि उसको छोटा कर दिया जाएगा। हालेलुया। छोटे का मतलब कि जो उसके पास है वो भी नहीं रहेगा। हालेलुया। और उसको पीछे, सबसे पीछे कर दिया जाएगा। और मैं आपसे पूछता हूं, कोई चाहता है कि वो पीछे की कतार में जाके खड़ा हो जाए? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए का वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के अनुसार हमें द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उन फरीसियों के, उन शास्त्रियों के जैसा नहीं जो अपने आप को बड़ा बताते हैं, जो चाहते हैं कि उनको भोज में आगे बिठाया जाए, जो चाहते हैं कि उनको लोग रब्बी माने, जो चाहते हैं कि उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए जाएं। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहते हैं कि अपने आप को क्या करो? छोटा कर दो, ताकि तुझे मैं बड़ा करूं। हालेलुया। और जब खुद अपने आप को बड़ा करता है, उसको परमेश्वर छोटा कर देते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हम आज हमें यही बताना चाहते हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा कि हमें ऐसी शिक्षा से सावधान रहना है, ऐसे शिक्षकों से भी सावधान रहना है कि मेरे अजीजों, हमें सबसे ज्यादा झुकने में ही हमारी आशीष है। हालेलुया। अक्सर जो झुकते हैं घास के समान, वो मेरे अजीजों कभी भी नष्ट नहीं होते। हालेलुया। आपने देखा होगा, आंधी तूफान आती है
और ग्रास नीचे बिछ जाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आंधी तूफान चला जाता है, ग्रास फिर तन के खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परंतु जो सीधे वृक्षों की तरह सीधे तनकर खड़े रहते हैं, आंधी तूफान जब आता है उनको जड़ से ही उखाड़ के फेंक देता है। हालेलुया। फिर वो दोबारा लग जाते हैं। हाँ जी, हालेलुया। वो दोबारा कभी भी लग नहीं पाते, बल्कि उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा आज पवित्र आत्मा जी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा सीखना है कि हमें अधीनगी पसंद है, हमें दीन होना है, हमें अपने आप को छोटा करना है, तभी हम आशीषित होंगे। हालेलुया। अगर हम बड़े बनेंगे तो हमें छोटा कर दिया जाएगा। तो कोई नहीं चाहता कि मैं छोटा हूं। हालेलुया। जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे यीशु के नाम में। आमीन। क्या आज आप बड़ा बनना चाहते हैं? क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं? क्या आप छोटा बनना चाहते हैं? आप छोटा बनना चाहते हैं। हालेलुया। इट मीन्स आप अपने आप को बड़ा बना दिया था। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करो जिन्होंने कहा कि हम अपने आप को छोटा करना चाहते हैं। हालेलुया। हाथ ऊपर। हालेलुया। जो छोटा अपने आप को करना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। हालेलुया। रियली जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो कहते हैं कि हमें प्रभु हम छोटा होना चाहते हैं। इतनी से उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया था अपने आप को। हालेलुया। मेरे अजीजों, छोटे रहने में ही भलाई है। हालेलुया। हम पहले भी छोटे थे, आज भी छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए, अगर हम छोटा बनना चाहते हैं, हम छोटा बनना नहीं बल्कि हम छोटा रहना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। अच्छा, फिर आपका पवित्र कलाम के द्वारा हमने पिता मत्ती की इंजील 23 की 1 से लेके पिता हम 12 तक पिता आज पवित्र आत्मा जी के द्वारा पिता आपके वचन को ग्रहण किया पिता। अपने हमारी आत्मिक आंखें बुद्धियों को खोला पिता, कानों को ब्लेस किया। अब आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। और हमने यही सीखा कि हम छोटे थे, छोटे रहेंगे, और ताकि पिता की दया हम पर हमेशा बनी रहे। यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और हम चाहते हैं पिता हम हमेशा आने वाले समय तक पिता आपका अनुग्रह ही चाहते हैं पिता। आपका पवित्र कलाम भी कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। उदय के सागर हम आपसे अलग होके कभी भी नहीं बढ़ सकते पिता, क्योंकि आपका पवित्र कलाम कहता है यूहन्ना की अंजील 15 की 1 में लिखा है सच्ची दाखल का मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है उससे मैं छांटता हूं ताकि और फले, और जो डाली मुझ में नहीं बढ़ती मैं उसे काट डालता हूं और फिर वो सूख जाती है और उसे आग में झोंका जाता है। पिता हम हमेशा आपके साथ ही लगे रहना चाहते हैं ताकि हमारी छांटे हो पिता,
छांटा जाए, ताकि हम और बढ़ पाए, हम और फल लाने पाए। हालेलुया। पिता, आप हमें ऐसा बनाइए पिता, हम आपके बिना अधूरे हैं, और आज हम अपने दिलों के दरवाजे सदा के लिए खोलते हैं पिता। और आइए अब सदा के लिए पिता आपका एक एक पवित्र कलाम हमारे हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता, और कोई उनको चुराने न पाए पिता। और लॉर्ड, हमारी नेचर के अनुसार आज एक एक जन की नेचर के अनुसार पिता 30 या 60 या 100 गुना फल लेके आए पिता, और फल हमेशा आपका बना रहे पिता जी, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। हम बहुत फल इकट्ठा करने वाले हो जाए, यीशु जी के नाम में आमीन पिता।